आपसे कहूँ कि सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से या तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते या फिर इग्नोर कर देते हैं, तो क्या आप बिलीव करोगे? देखो, सच ये है कि दुनिया में सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसीलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनके पास या तो बहुत नॉलेज है या फिर बहुत पैसा, बल्कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली रखना आता है। अल्फा मेल्स को देखो, उनके बोलने का तरीका इतना पावरफुल होता है कि लोग सिर्फ उनको सुनते ही नहीं बल्कि फॉलो भी करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि जब आप बोलो तो लोग आपको ध्यान से सुने, अपना पूरा अटेंशन आपको दे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो अल्फा मेल्स खुद यूज कर रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। तो तैयार हो ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए जो आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। सोचो, आप किसी एक नए इंसान से मिलते हो, जैसे ही आप उससे इंट्रोड्यूस होते हो तभी वो 7 सेकंड में वो डिसाइड कर लेता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या वीक, स्मार्ट हो या बोरिंग, वर्थ लिसनिंग हो यानी सुनने लायक हो या इग्नोर करने लायक। शॉकिंग है ना? फर्स्ट इंप्रेशन एक साइलेंट जजमेंट है जिसकी वजह से लोग आपको पहले देख आपकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आपकी बात सुननी है या इग्नोर करनी है। और एक शॉकिंग बात कि आप भी लोगों को ऐसे ही जज करते हो। अगर आप डोमिनेंट, रिस्पेक्टफुल और पावरफुल पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो ये 3 चीजों को ध्यान से देखना। ड्रेसिंग मैटर्स। आप जो पहनते हो वही डिसाइड करता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, इसीलिए हमेशा एक वेल फिटेड, स्टाइलिश और क्लीन आउटफिट पहनना है, जिसकी वजह से लोग आपको एक हाई वैल्यू इंसान मानेंगे। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। देखो, कभी भी किसी से बात करते टाइम आपको कॉन्फिडेंट रहना है। सीधा खड़े रहो, शोल्डर्स को पीछे करो और चिन को थोड़ा ऊपर करो, क्योंकि जब आप एक डोमिनेंट ओपन पोस्चर अडॉप्ट करते हो तो सिर्फ आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते बल्कि अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो। किलर आई कॉन्टेक्ट एंड स्माइल। आज से आप जब भी किसी से बात करोगे तो सामने वाले की आंखों में देखना है और स्लाइट स्माइल देना है, पर ध्यान रखना उसे घूरने मत लग जाना, नहीं तो ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इंस्टेंटली ट्रस्टवर्दी बन जाते हो। अल्फा मेल की तरह अपने प्रेजेंस को पावरफुल बनाओ। स्पीक विद क्लैरिटी एंड एनर्जी। कभी किसी को सुना है जो इतना धीरे बोलता है कि समझ भी नहीं आता, या फिर कोई इतना तेज बोलता है कि उसके वर्ड्स पकड़ में भी नहीं आते? क्यों? बोरिंग, राइट? अब ये आप खुद सोचो कि अगर आपकी वॉइस बोरिंग है तो कोई आपको सीरियसली क्यों ही लेगा। अगर आप चाहते हो कि जब आप बोलो तो लोग आपको ध्यान से सुने, आपके साथ एंगेज रहे, तो आपको एक अल्फा मेल की तरह बोलना होगा। पावर पॉजेस क्रिएट इम्पैक्ट। देखो, जल्दी बोलने से आप फास्ट नहीं लगते बल्कि कमजोर लगते हो। जब आप तेज तेज बोलते हो तो आप नर्वस लगते हो और सामने वाले की बातों को इग्नोर करते हो, लेकिन जब आप धीरे कंट्रोल में बोलते हो तो आप एक पावरफुल इंसान लगते हो, जिसे अच्छे से बोलना आता है और अपनी बातों को रखना आता है। पॉज लो। जब आप कोई कीवर्ड्स के बाद पॉज लेते हो तो सामने वाले को पहले कही गई बात समझ आती है, जिस वजह से आपकी बातों का इम्पैक्ट 2x हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस इज नॉट बीइंग द लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम, इट्स अबाउट कंट्रोल। एंड नाउ listen again. Confidence is not about being the loudest person in the room. It's about control. तो देखा, आपको भी ऐसे ही पॉजेस के साथ अपनी बातों को कहना है। हर शब्द को पूरी क्लैरिटी के साथ बोलो, बिना हाँ, सो, ओके यूज करे। एम्फसाइज कीवर्ड्स। बोलो लेकिन स्टाइल की तरह। देखो, अगर तुम एक ही मोनोटोन में अपनी सारी बात बोलते हो तो सामने वाला बोर ही हो जाएगा ना। जरा ध्यान से समझो, अगर आप हर सेंटेंस को एक टोन में बोलते हो तो सामने वाला ऑफ कोर्स बोर हो जाएगा, बट अगर आप इम्पोर्टेंट वर्ड को एम्फसाइज करके बोलते हो तो आपकी बात एंगेजिंग लगेगी। टोन को ऊपर नीचे करो। जब कुछ एक्साइटमेंट दिखानी हो तो थोड़ा तेज बोलो और जब बिजनेस दिखानी हो तो थोड़ी गहरी आवाज में काम के साथ बोलो। कीवर्ड्स को स्ट्रेस दो, जैसे कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट शाउटिंग, इट्स अबाउट कंट्रोल। तो देखा मैंने कैसे अपने कीवर्ड्स को स्ट्रेस दिया, लाइक कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। अगर नहीं समझ आया तो वापस से सुनो। रिदम बनाओ। अल्फा मेल्स की तरह सेंटेंस यूज करो ताकि लोग आपकी बातों को याद रखे। बी पैशनेट। अगर आप खुद एक्साइट नहीं हो तो कोई और क्यों ही होगा। सोचो, अगर मैं ये वीडियो बिना एनर्जी के साथ बोलूं तो क्या तुम देखोगे? ऑफ कोर्स नहीं देखोगे, और उल्टा कमेंट में जाके तुम बोलोगे कि भाई अपनी वॉइस सुधार। पैशन वो चीज है जो लोगों को आपकी बातों से कनेक्ट रखती है। अगर आपकी आवाज डल, फ्लैट और इमोशनलेस है तो लोग आपको अटेंशन क्यों ही देंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट लगते हो तो लोग आपकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाएंगे। फेस से इमोशंस दिखाओ। याद रखो कि सिर्फ आपके वर्ड्स बात नहीं करते, फेशियल एक्सप्रेशन भी करती है। तभी तो कई बार आप अपने दोस्तों से बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बोल देते हो। बॉडी लैंग्वेज को यूज करो।
अपने हाथों को हिलाओ, उस वे में नहीं, एक्सप्रेशन लाओ ताकि आपकी बातों का इम्पैक्ट 2x हो जाए। द अल्टीमेट पावर, मूव, रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव। अब सवाल ये है कि क्या आपके वॉइस में सच में दम है? एक सिंपल चैलेंज, अपने फोन में अपनी आवाज रिकॉर्ड करो और सुनो। अगर आपको अपनी वॉइस बोरिंग लगे तो उसमें टोन और एनर्जी को ट्वीक करो, और फिर अगर पावरफुल लगे तो गेम ऑन। हाउ टू बी अ गुड लिसनर एंड मेक पीपल रिस्पेक्ट यू। सोचो आप किसी से बात कर रहे हो और वो बीच बीच में अपना फोन देख रहा है, बीच बीच में आपकी बातें काट रहा है या बस ओके बोल के बात टाल रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? इरिटेटिंग है, राइट? अब सोचो अगर आप भी यही करते हो तो लोग आपसे बात करना क्यों ही पसंद करेंगे? दुनिया में 90% लोग सिर्फ अपनी राम कहानी सुनाना चाहते हैं, पर ये सुनने वाला कोई भी नहीं है। बट ऑलवेज रिमेम्बर, जो सुनता है वो दुनिया पर राज करता है। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपसे जुड़ना चाहे और आपकी बातों को सीरियसली ले, तो आपको एक मास्टर लिसनर बनना पड़ेगा।